नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी पर। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब लेकर आए हैं। अगर हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है और हम विदेशी नस्ल की गाय रखना चाहते हैं तो आखिर साल भर में हमें कितनी बचत हो सकती है अगर हम 10 विदेशी नस्ल की गायें पालते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि बिना ज़मीन के डेयरी फार्मिंग करना कोई मुनाफे का सौदा है या नहीं है। तो आज हम आपको ग्राउंड लेवल की पूरी सच्चाई बताएंगे। तो भाइयों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहेगा। तो भाई, सबसे पहले हम खर्च की बात करेंगे, किस चीज़ पर कितना खर्च होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गाय की कीमत के बारे में। गाय पर जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उनका ब्याज हम खर्च में जोड़ेंगे, तभी जो हिसाब किताब पूरा पता चलता है। तो एक गाय की औसत कीमत हम लगाते हैं 70,000 रुपये। गाय की कीमत लाख रुपए भी हो सकती है और गाय हमें 45,000 में भी मिल जाएगी, 50,000 में भी मिल जाती है। लेकिन 18-20 लीटर वाली जो गाय है वो हमें 70,000 के करीब मिलेगी। तो भाई 10 गाय हमें चाहिए होगी, तो कीमत 70,000 के हिसाब से हमारा 10 गाय पर 7 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। आगे हम शेड और मशीन वगैरह भी लगाएंगे तो 3 लाख रुपए का हमारा ये भी खर्च हो जाएगा। तो कुल निवेश जो हमारा होगा 10 लाख रुपए हमारा वो खर्च होगा, सबसे पहले वो लग जाएगा। तो उसका हम ब्याज जोड़ेंगे, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो ब्याज हम बिच जोड़ेंगे तो पता चलेगा हम हमें असल में इनकम कितनी होती है। तो 13%, 13% हम मानकर चलते हैं ब्याज उसका, क्योंकि ब्याज ज़्यादा भी होगा कम भी होगा। तो आम जो बैंक का ब्याज होता है ना वो 13% के लगभग होता है। तो यदि ब्याज हम 13% मानकर चलते हैं तो हमारा एक साल का 1,30,000 रुपये का ब्याज का जो खर्चा वो बन जाएगा 1,30,000 रुपये। अब इनकी फीड का खर्च जोड़ेंगे। एक जानवर को हम 4 किलो फीड प्रतिदिन जोड़ेंगे एवरेज के हिसाब से, क्योंकि जानवर को 7 किलो 8 किलो फीड भी हमें देना होता है जब हमारा जानवर ताज़ा ब्यात होता है। लेकिन पूरा टाइम हम उसको 7-8 किलो दाना नहीं खिलाते। ड्राई पीरियड में फीड कम खिलाते हैं, जब कई बार बंद भी कर देते हैं। इसलिए हम 4 किलो एवरेज मानकर चलते हैं, 4 किलो एक जानवर को हम खिलाएंगे। तो फीड की कीमत हम मानकर चलते हैं 32 रुपये किलो। 32 रुपये किलो में हमें 80 क्वालिटी की फीड घर में बना सकते हैं। बाजार में से भी हमें 32 रुपये किलो के हिसाब से 80 क्वालिटी की फीड मिल जाती है। तो 4 किलो के हिसाब से एक दिन का एक जानवर का वो खर्च होगा 128 रुपये। तो हमारे पास 10 जानवर हैं, तो 10 जानवर का एक दिन का जो खर्च होगा 1,280 रुपये खर्च होगा। और पूरे साल का खर्च हो जाएगा फीड पर हमारा 1280 को हम 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4,67,200 रुपये का खर्चा हमारा फीड का होगा एक साल का। तो आगे बात करते हैं तूड़ी की, मतलब भूसे की। हमें एक जानवर के लिए 3 ट्राली भूसे की ज़रूरत होगी, तो एक साल पूरा काम चल जाता है। तो एक ट्रॉली की जो कीमत है, जो हम आजकल ज़्यादा जो तूड़ी का काम चलता है ना, वो जो रिपर से तूड़ी बनती है वही उसकी ट्राली का ज़्यादा काम चलता है। तो जो रिपर वाली ट्राली है उसकी जो कीमत है वो 2700 से लेकर 2,800 रुपये तक है। कम भी हो सकता है, रेट ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा मान कर चलते हैं, क्योंकि हर बार रेट ना कम नहीं होता, तो इस बार रेट कम चलता है। तो एक ट्राली की कीमत हम 3,500 रुपये लगाएंगे। तो हमें 10 जानवर के लिए कम से कम 30 ट्राली भूसे की ज़रूरत होगी, जिसकी कीमत हो जाती है 1,05,000 रुपये।
तो आगे हरे चारे की बात करेंगे। यदि हम गांव में रहते हैं तो हरे चारे के लिए हमें ज़मीन रेंट पर लेना होगा, तभी हमें जो हरा चारा है वो सस्ता मिल सकता है। तो 2 एकड़ ज़मीन हम रेंट पर लेंगे। जो ज़मीन का रेंट है वो हम 80,000 रुपया 1 एकड़ का मानकर चलते हैं। तो 2 एकड़ पर हमारा खर्च हो जाएगा 1,60,000 रुपये। रेंट ज़मीन कम रेंट पर भी ज़मीन मिल जाती है, लेकिन जो 80 ज़मीन है जिस पर 80 तरह से हरा चारा उगाया जाए, तो वो हमारे पंजाब की हम बात करते हैं, हरियाणा में और यूपी में कुछ अलग अलग रेट। तो 2 एकड़ पर हमारा जो हरे चारे का खर्च होगा वो होगा 1,60,000 रुपये। और आगे इस पर हम हरा चारा बीजने के लिए हमें बीज भी चाहिए होगा, बुआई पर भी खर्चा आ जाता है। तो बीज और बुआई का जो खर्च होता है वो हम 40,000 रुपये मानकर चलते हैं। 40,000 रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा। आगे मजदूरी की बात करते हैं। एक मजदूर हमें चाहिए होगा। बहुत अच्छा होगा अगर हम ये काम खुद कर लें, तो मजदूरी की भी बचत हो जाती है। लेकिन इसमें हम एक मजदूर की लेबर जोड़ेंगे, तो एक मजदूर का जो खर्च होता है 1 साल का, हम 1,50,000 रुपये मानकर चलते हैं। तो 1,50,000 हमारा मजदूर की जो मजदूरी हो जाएगी। आगे दवाई और वैक्सीनेशन, क्योंकि जानवर बीमार भी हो जाते हैं, वैक्सीनेशन भी करानी होगी। तो हम मानकर चलते हैं अभी 50,000 रुपया हमारा 1 साल में खर्च आ जाएगा। वैक्सीनेशन मान लीजिए, मेडिकल पर मान लीजिए। तो बिजली पानी पर हम मानकर चलते हैं 50,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। कुछ और भी खर्च हो जाता है। तो वही ये सारे खर्च जोड़कर 11,52,200 रुपये हमारा पूरे साल का खर्च हो जाता है। इतना खर्च तो हो गई, इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा बेशक हो सकता है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तो जो हमने हरा चारा लगाया है वो बहुत खुली दिल से लगाया है। 2 एकड़ हरा चारा 10 जानवर के लिए, लेकिन कोई ज़्यादा लोग नहीं रखते, तो 2 एकड़ हमने लगाया। तो आगे बात करते हैं हमें इनकम कितनी होगी, दूध उत्पादन कितना होगा। तो पहले महीने हम बात करेंगे। पहले 3 महीने हमारी जो गाय है वो 16 लीटर हम दूध मानकर चलते हैं। हमारी एक गाय पहले 3 महीने तक 16 लीटर दूध देगी। गाय हमारी 20 लीटर भी दे सकती है, गाय हमारी 18 लीटर वाली भी होगी, कुछ गाय हमारी 15 लीटर भी दे सकती है। लेकिन हम एक एवरेज मानकर चलते हैं, अभी 3 महीने तक का जो हमारे पास गाय है वो एक गाय 16 लीटर दूध देगी। हमारे पास 10 गाय है तो एक दिन का 160 लीटर दूध हमारे पास होगा। तो रेट की बात करें, रेट 40 रुपये भी चलता है, 45 भी चलता है और 32-35 भी चलता है। तो हम एक एवरेज रेट मानकर लगा लेते हैं 38 रुपये हम दूध का रेट लगाते हैं। तो हमारे पास एक दिन का दूध जो हो जाएगा 160 लीटर दूध है, 38 रुपये उसका रेट मानकर चलते हैं। तो 6,080 रुपये का दूध हमारे पास एक दिन का हो जाता है। तो भाई पहले 90 दिन हमें इतना दूध मिलेगा। एक दिन में 6,080 का बेचेंगे तो 90 दिन में हम 5,47,200 रुपये का दूध हम बेच पाएंगे। आगे हमारी गाय का दूध कम हो जाएगा। हम मानकर चलते हैं 14 लीटर दूध हमारी गाय दे पाएगी अगले 3 महीने तक। कोई गाय 15 लीटर देगी, कोई 16 भी दे सकती है, कोई 12-13 लीटर भी देगी, लेकिन हम एक एवरेज मानकर चलते हैं अगले 90 दिन तक हमारी गाय 14 लीटर दूध देगी। तो 14 लीटर के हिसाब से हमारे पास 10 गाय है, 140 लीटर दूध एक दिन का बन जाएगा। और 38 रुपये के हिसाब से एक दिन का दूध होगा 5,320 रुपये का। और 90 दिन ये दूध हम बेच पाएंगे 4,78,800 रुपये का दूध हम अगले 90 दिन में बेच पाएंगे। उससे आगे हमारी गाय का दूध जरा और भी कम हो जाता है। तो आगे गाय हमारी दूध 12 लीटर मानकर हम चलते हैं। अभी 12 लीटर तो दूध हमारी आगे एक गाय दे ही देगी। तो 12 लीटर के हिसाब से हमारे पास 120 लीटर दूध होगा एक दिन का। 38 रुपये हम उसका रेट मानकर चलते हैं। तो एक दिन का दूध
4,560 रुपये का एक दिन का दूध होगा। इतना दूध हमारी जो गाय है वो 60 दिन तक दे सकती है। यदि हम 60 दिन तक ये दूध बेच पाएंगे तो 2,73,600 रुपये का दूध हम बेच पाएंगे। उससे अगले 2 महीने दूध और भी कम हो जाएगा। तो हम मानकर चलते हैं भी 8 किलो हमारी एक गाय दूध दे पाएगी। उससे आगे क्योंकि 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने के बाद हमारी गाय का दूध कम हो जाता है, तो हम 8 लीटर मानकर चलते हैं। हो सकता है कुछ गाय कम भी दे, हो सकता है कुछ गाय ज़्यादा भी दे, तो हम मानकर चलते हैं भी 8 लीटर तो हमारी गाय दे, क्योंकि 4 लीटर एक टाइम का दूध तो गाय दे ही देती है। तो हम मानकर चलते हैं भी 8 लीटर दूध एक दिन का होगा। हमारे पास 10 गाय हैं तो 80 लीटर दूध हम एक दिन का बेच पाएंगे। 38 रुपये के हिसाब से 3,040 रुपये का दूध हम बेच पाएंगे। इतना दूध हम 60 दिन, अगले 60 दिन तक बेच पाएंगे। तो अगले 60 दिन हम 1,82,400 रुपये का दूध हम बेच पाएंगे। तो वही 10 महीने तक हमारी गाय दूध देती है। 10 महीने तक तो हम गाय से दूध लेते हैं। तो अगले 2 महीने हो गए ना, वो ड्राई पीरियड होगा, तो उस समय हमें कोई दूध नहीं होगा, तो हमें गाय को खिलाना होगा। तो पूरा जो साल का दूध हमारे पास आ जाता है, सालाना कितना दूध हमारे पास आएगा, तो कितने पैसे का दूध बेचा हमने, यदि ये पूरा हिसाब किताब खर्च जोड़ देंगे, पूरा हिसाब जोड़ देंगे, तो 14,82,000 रुपये का दूध हम बेच पाएंगे एक साल में। तो हमारे पास जो खर्च थे वो थे 11,52,200 रुपये, इतना हमारा खर्च हुआ था। तो हमारी जो कुल बचत होगी 3,29,800 रुपये, लगभग 3,30,000 रुपये सालाना हम बचत कर पाएंगे। तो भाइयों, अगर आपके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और आप 80 नस्ल की गाय रखना चाहते हैं, तो डेयरी फार्मिंग से आपको सालाना करीब 3 लाख से 3.5 लाख रुपए की बचत हो सकती है। हाँ, दूध का रेट और मैनेजमेंट अच्छी सेहत पर कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अगर दूध का रेट आपको ज़्यादा मिल जाए तो और भी बचत होगी। लेबर वगैरह आप खुद कर लें तो बचत और भी हो सकती है, लेकिन औसत आय इतनी निकल कर आएगी। यानी कि डेयरी फार्मिंग बिना ज़मीन के भी एक रोज़गार हमें दे सकता है। तो भाइयों, आज की वीडियो में